आज हम सबको मिलकर कार्यकर्ता के तौर पर काम करना है। यहाँ न कोई बड़ा है न छोटा। कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये यात्रा चलेगी। जैसे अभी देखो बारिश आ रही है, बारिश ने इस यात्रा को नहीं रोका। आजकल भारत जोड़ो कार्यक्रम में जा रहे हैं। अरे पहले पार्टी तो जोड़ लो। भारत जोड़ो यात्रा चली। आखिरकार कांग्रेस गांधी परिवार के नेतृत्व से मुक्त हो ही गई। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी। इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। गैर गांधी और कर्नाटक के दिग्गज कांग्रेसी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे अब बाकायदा कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। लेकिन अध्यक्ष बनना ही तो कुछ नहीं है, क्योंकि उनके सामने चुनौतियों का अंबार है। कांग्रेस के खोए जनाधार को वापस लाने का और पार्टी की अंदरूनी लड़ाई को खत्म करके फिर से जोड़ने का दारोमदार भी खड़गे साहब के पास है। आज हम सबको मिलकर कार्यकर्ता के तौर पर काम करना है। यहाँ न कोई बड़ा है न छोटा। कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये यात्रा चलेगी। जैसे अभी देखो बारिश आ रही है, बारिश ने इस यात्रा को नहीं रोका। आजकल भारत जोड़ो कार्यक्रम में जा रहे हैं। अरे पहले पार्टी तो जोड़ लो। भारत जोड़ो यात्रा चली। उदयपुर चिंतन शिविर इसी साल 13 से 15 मई के बीच इसका आयोजन किया गया, जहां पार्टी में स्थायी अध्यक्ष को चुनने का, युवाओं को प्रतिनिधित्व का और एक परिवार एक टिकट का फॉर्मूला पास हुआ। उनमें से एक बात पर तो अमल हो गया है, लेकिन बाकी बातें अभी बाकी हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं का भरोसा जीतने से लेकर इन बातों को लागू कराना मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के लिए बड़ा चैलेंज होने वाला है। रास्ता आसान नहीं है। As per the Article 18D of the Constitution of Indian National Congress, I, Madhusudan Mistry, hereby declare Sri Mallikarjun Kharge elected as the President of Indian National Congress. इसी के साथ 24 साल के इंतजार के बाद कांग्रेस को गैर गांधी अध्यक्ष मिल गया। नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे। आते हैं कर्नाटक के कुलबुर्गी से। बेहद गरीब परिवार में जन्मे। 53 साल का राजनीतिक अनुभव। विधानसभा से लेकर लोकसभा, राज्यसभा में कांग्रेस के नेतृत्व का अनुभव। यानी अब कांग्रेस की कमान एक ऐसे शख्स के हाथों में है जिसने संघर्ष क्या होता है जिया है। वैसे तो खड़गे आजादी के बाद कांग्रेस के 19वें अध्यक्ष बने, लेकिन पिछले 24 साल में गांधी परिवार के बाहर के पहले शख्स हैं, जो कि कांग्रेस के सर्वोच्च पद पर विराजमान हुए हैं। लेकिन ये जानना बेहद जरूरी है कि जिस पार्टी का परिवारवाद के आरोप विपक्षी लगाते हैं, जिसमें गांधी परिवार के बिना पत्ता नहीं हिलता, वहां खड़गे को सर्वे सर्वा बनाने की जरूरत क्यों आ पड़ी। लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के चलते करारी हार, फिर लगातार विधानसभा चुनाव में खस्ता हाल। 2019 लोकसभा चुनाव में एक बार फिर वही हाल। ऊपर से 2022 में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड में पार्टी का बेहद खराब प्रदर्शन। साथ ही लगातार पार्टी के युवा से लेकर अनुभवी नेताओं के इस्तीफे। कभी 414 सीटें जीतने वाली पार्टी 52 सीटों पर आ गई। 2 राज्यों में ही अपने दम पर सरकार बना सकी। जाहिर है कांग्रेस आलाकमान यानी कि गांधी परिवार पर सवाल उठ रहे थे। 2019 में राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद 3 साल के पूर्णकालिक अध्यक्ष का पद खाली था। सोनिया गांधी खराब तबीयत के कारण इतनी एक्टिव नहीं थी। इन सब समीकरणों के चलते कांग्रेस ने 9 साल के लंबे इंतजार के बाद चिंतन करने का फैसला किया। जगह चुनी राजस्थान का उदयपुर, जहां इसकी रूपरेखा तैयार की गई।
drive the process of internal reforms that are essential and that have been discussed in different groups here at Udaipur. These reforms will focus on the 2024 Lok Sabha polls, will cover all aspects of the organization, including structure. चिंता के दौर से गुजर रही कांग्रेस का 3 दिन तक उदयपुर में चिंतन चला, जहां कई बड़े बदलाव करने संबंधी फैसलों पर मुहर लगी। खुद सोनिया गांधी ने कहा था कि अब पार्टी में बदलाव का वक्त है। चिंतन शिविर में जो सबसे महत्वपूर्ण फैसला था वो था जल्द से जल्द पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाना। साथ ही एक परिवार के एक ही सदस्य को टिकट देने के प्रस्ताव पर मुहर लगी। इसके अलावा 5 साल संगठन में सक्रिय रहने वाले नेता को टिकट दिया जाएगा। अब कोई भी नेता पार्टी में 5 साल तक ही पद पर रह सकेगा। 3 साल संगठन के लिए काम करने के बाद उसे फिर से पद दिया जाएगा। पैराशूट उम्मीदवारों को भी टिकट देने पर रोक लगाई गई। युवाओं को पदों में आधी हिस्सेदारी देने संबंधी प्रस्ताव भी पास हुए। चिंतन शिविर के बाद ही कयास लगाए जाने लगे थे कि नया अध्यक्ष पार्टी की बागडोर संभालेगा, और हुआ भी यही। कांग्रेस ने एक तीर से 2 निशाने लगाने का काम किया। पहला लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष का चुनाव कराया और दूसरे चुनाव से गांधी परिवार ने दूरी बनाई। वैसे खड़गे पहली पसंद नहीं थे, पहले अशोक गहलोत का नाम आगे चल रहा था, लेकिन राजस्थान में सियासी भूचाल मच गया, जिसे निपटाने की उस शख्स को जिम्मेदारी दी गई जिसे पता ही नहीं था कि गहलोत का पत्ता काटकर वो अध्यक्ष बन जाएगा। इसी वक्त हम जाएंगे, जो कुछ घटनाएं घटी है उसके बारे में तफसील से मैडम हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट को बताएंगे, फिर उसके बाद जो फैसला होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने थे शशि थरूर। माना जा रहा था कि खड़गे आसानी से जीत दर्ज करेंगे, क्योंकि उन्हें गांधी परिवार का सांकेतिक समर्थन हासिल था, और हुआ भी ऐसा ही। खड़गे ने 6,825 वोट से शशि थरूर को हराया। कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचने वाले खड़गे दूसरे दलित नेता हैं और समाज के सबसे दबे कुचले परिवेश से निकलकर एक स्तर पर पहुंचे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पद संभालते ही जैसी उम्मीद थी वैसा ही कहा। गांधी परिवार के योगदान को याद किया और पार्टी को मजबूत करने की बात कही। आज हम सबको मिलकर कार्यकर्ता के तौर पर काम करना है। यहाँ न कोई बड़ा है न छोटा, सब बराबर है। हमें देश के संविधान पर हो रहे हमले और देश की डेमोक्रेसी को खत्म करने की कॉन्स्पिरेसी से मिलकर लड़ना। अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक तरफा जीत हासिल कर पार्टी अध्यक्ष पद संभाल लिया, और पहला काम जो उन्होंने किया वो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी को भंग कर स्टीयरिंग कमेटी के गठन का किया, जिसमें पूर्व अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राहुल गांधी समेत कांग्रेस कार्य समिति के लगभग सभी सदस्य शामिल हैं। इस कमेटी में खड़गे के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने वाले शशि थरूर और मनीष तिवारी भी शामिल नहीं हैं। साथ ही उन्होंने पूरे देश में कांग्रेस में 50 साल की कम उम्र के 50% नेताओं की जगह देने की कवायद शुरू कर दी है। इसके अलावा लंबे समय से एक ही पद पर बने नेताओं की छुट्टी करने की तैयारियां भी अब कर ली गई हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर की इस भारत जोड़ो यात्रा में हर रोज लाखों लोग जुड़ रहे हैं। देश में एक नई ऊर्जा पैदा हो रही है। इस ऊर्जा को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में ये मेरा दायित्व है। इस दायित्व को पूरा करने में मुझे आपका साथ चाहिए। कांग्रेस के उदयपुर में हुए चिंतन शिविर के बाद 6 महीने के भीतर कई बड़े फैसले लिए जाने थे, जिसकी समय सीमा इस महीने समाप्त हो रही है। ऐसे में खड़गे के पास समय कम है और काम बहुत ज्यादा।
चिंतन शिविर के प्रस्तावों को पूरा करना है, साथ ही कांग्रेस को भी सशक्त करना है, क्योंकि चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि खड़गे के लिए अध्यक्ष पद कांटों के ताज के समान है। पार्टी में सबको एक साथ लेकर चलना, कांग्रेस कैडर में नए रक्त का संचार करना और उन्हें चुनावों के लिए तैयार करना अब उनकी जिम्मेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। 24 साल तक गांधी परिवार की छत्र छाया से निकलकर कांग्रेस आज नए अध्यक्ष की लीडरशिप में तैयार है, लेकिन सामने चुनौतियों का पहाड़ है। पहला इम्तिहान है गुजरात और हिमाचल चुनाव, उसके बाद अगले साल कर्नाटक से लेकर राजस्थान में होने वाले चुनाव, क्योंकि यही तय करेंगे कांग्रेस के लिए 2024 के रण का रास्ता। कर्नाटक तो खड़गे साहब का होम स्टेट भी है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार और बीजेपी इतनी मजबूत हुई है कि फिलहाल कोई विकल्प सामने नजर नहीं आ रहा। ऐसे में लोगों की नजरें कांग्रेस पर लगी हुई हैं कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में मृत प्राय हो चुकी कांग्रेस में जान पड़ेगी। खड़गे के अध्यक्ष बनने से कांग्रेस वंशवाद के आरोप से कुछ राहत पाने की उम्मीद कर सकती है, लेकिन उनके सामने चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं। पहली तो उनके चुनाव में जीत दर्ज करते ही आ गई, वो थी उन पर गांधी परिवार का मुखौटा होने का आरोप, वो भी खुद पार्टी के अंदर से, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के दौरान शशि थरूर ने अनियमितताओं की ओर संकेत किया और इशारों में कहा कि खड़गे की जीत इसलिए हुई क्योंकि गांधी परिवार मंडली के सदस्य हैं। मैं चाहता हूं कि पार्टी उनकी भी आवाज सुने। मैं चाहता हूं कि खड़गे साहब का विजय हम सब मान ले कि कांग्रेस पार्टी की जीत है। मैंने शुरुआत से ही कहा था, ये कोई व्यक्ति का विषय नहीं, मैं मेरे लिए कुछ नहीं चाहता। मैं सिर्फ चाहता हूं कि पार्टी मजबूत बने, क्योंकि भारतीय मजबूती के लिए एक कांग्रेस मजबूत होना बड़ी जरूरी है। 80 साल के खड़गे के पास अच्छा खासा राजनीतिक अनुभव है, लेकिन अभी ये पता नहीं कि वो कांग्रेस में किस तरह जान फूकेंगे। उनके बारे में कहा जा सकता है कि वो सामंजस्य बनाकर चलेंगे, लेकिन उन्हें उन कांग्रेसियों के साथ भी सामंजस्य बनाना पड़ेगा जो ये नहीं चाह रहे कि राहुल गांधी अपने हिसाब से कांग्रेस को संचालित करें। खड़गे की स्थिति सीताराम केसरी से बिल्कुल अलग होगी, क्योंकि जिस समय वो अध्यक्ष बने तब सोनिया गांधी राजनीति में सक्रिय होने के लिए तैयार नहीं थी। जब वो सक्रिय होने के लिए तैयार हुई तो केसरी को अपमानजनक ढंग से जबरन किनारे कर दिया गया। ऐसा करने वाली गांधी परिवार की वह मंडली ही थी जिसने अंतिम क्षण तक ये कोशिश की कि राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बने। जब वह इसके लिए तैयार नहीं हुए तो वह खड़गे को आगे लाई। हालांकि लास्ट मोमेंट तक ये प्रयास हुए कि राहुल जी अध्यक्ष बने वापिस, तो वही चुनौती दे सकते हैं मोदी जी को और सरकार को, एनडीए गवर्नमेंट को, जो दे रहे वो, जो कि लगातार कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाती है। उसने मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर कहा कि वो इसीलिए अध्यक्ष बने हैं क्योंकि वह किसी के लिए और विशेष रूप से राहुल गांधी के लिए चुनौती नहीं बन सकते। उनके अध्यक्ष बन जाने के बाद भी राहुल पहले की तरह पार्टी के पर्दे के पीछे से उसी तरह चलाएंगे जैसे सोनिया गांधी के अंतरिम अध्यक्ष रहते हुए चला रहे थे। गहलोत जी पर पहले दावा किया था उन्होंने कि वो रिमोट कंट्रोल बनेंगे गांधी परिवार का, पर रिमोट ने धोखा दे दिया। तो जैसे ही गहलोत साहब के रिमोट ने धोखा दिया तो अब उन्होंने खड़गे जी को रिमोट के रूप में नियुक्त करने का काम किया है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे कि जब नामांकन और पर्चा भरने गए तो उनके साथ पूरी पार्टी खड़गे जी के साथ खड़ी थी, थरूर जी के साथ कोई नहीं था। वहीं राहुल गांधी जो कि भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, उन्होंने इशारों में बीजेपी के आरोप का पलटवार किया और यात्रा बीच में छोड़कर दिल्ली पहुंचे और खड़गे को बधाई देते हुए नजर आए और कहा कि वह वही करेंगे जो खड़गे उनसे कहेंगे। I am very clear as far as my role is concerned. The president will decide what my role is and how I am to be deployed. भले ही राहुल कुछ भी कहें, लेकिन गांधी परिवार और राहुल के समर्थन के बगैर उनके लिए पार्टी चलाना दूर की कौड़ी होने वाला है, क्योंकि उनकी क्या मजाल कि वो राहुल गांधी को कुछ निर्देश दे सकें या फिर उनके किसी फैसले से असहमत हो सकें। हैरानी नहीं कि खड़गे राहुल को पर्दे के पीछे से पार्टी चलाने में मदद करें। तभी तो गैर गांधी अध्यक्ष ने जैसे ही पदभार संभाला तो पहले ही दिन उन्होंने ऐलान किया कि वे पार्टी में 50% पद
युवा कांग्रेसियों को देंगे। सीधा सा मतलब है कि पार्टी की लगभग आधी टीम राहुल गांधी की पसंद की होगी। ये युवा ही देश की और कांग्रेस की उम्मीद है। उदयपुर नवसंकल्प शिविर में हमने तय किया था कि युवाओं को पार्टी में आगे बढ़ाया जाएगा। संगठन में 50% पद। एक और बात जो खड़गे के सामने है वो है, भले ही पार्टी अध्यक्ष चुनाव में उनकी जीत जितनी बड़ी हो उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी उनके सामने हैं। वे जिस समय पार्टी आलाकमान की जिम्मेदारी लेने आगे आए हैं तब केवल 2 राज्यों राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ही कांग्रेस की सरकार बची है। वहीं झारखंड और तमिलनाडु में पार्टी गठबंधन सरकार में शामिल है, लेकिन मुख्यमंत्री दूसरे दलों के हैं। सोनिया लोकसभा चुनाव से 1 साल पहले पार्टी अध्यक्ष बनी थी, लेकिन 1999 के चुनाव में पार्टी जीत हासिल नहीं कर पाई थी। खड़गे जब अध्यक्ष बने तो हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव मुंह उठाए खड़ा है। वहीं अगले साल यानी 2023 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और महाराष्ट्र समेत 10 राज्यों में चुनाव होने हैं। ऐसे में खड़गे के सामने पार्टी को एकजुट करने और चुनाव के मैदान में बेहतर प्रदर्शन करने की चुनौती होगी। उदयपुर में हमने तय किया था कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सशक्त किया जाएगा। ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सभी ऑर्गेनाइजेशनल वैकेंसीज भर दी जाएगी। ये होके रहेगा। ठीक है, राजनीति में ये सब होता है, लेकिन खड़गे चाहें या ठान लें तो इन सब के बावजूद वे स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं और पार्टी को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। देखना यह है कि युवाओं और अनुभवी कांग्रेसियों के बीच खड़गे किस तरह का तालमेल बैठा पाते हैं। निश्चित ही युवाओं के जोश और बुजुर्गों के अनुभव को चैनलाइज किया जा सकता है और इसका फायदा भी पार्टी को मिल ही सकता है, लेकिन सारा दारोमदार खड़गे साहब की इच्छा शक्ति पर निर्भर है। और जो लोग जा रहे हैं इसका क्या कारण है? जो लोग आना चाहते हैं उनको क्यों रोका जा रहा है? इसका पूरा हम सविस्तर से चर्चा करके पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जिन जिन की जरूरत होती है जरूर उनसे बात करेंगे। यानी साफ है कि अगर वे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तरह गांधी परिवार के बिना कदम भी नहीं उठा पाएंगे तो फिर समझिए कि गैर गांधी होकर भी वे पार्टी को कुछ नया, ज्यादा या अलग नहीं दे पाएंगे। ठीक है, गांधी परिवार को हाशिए पर तो नहीं डाला जा सकता, लेकिन उन्हें साथ रख कर भी कमाल किया जा सकता है। खड़गे साहब के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि पुराने कांग्रेसी बार बार उनकी बजाय सोनिया गांधी से सलाह लेने दौड़ने न लगे और युवा नेता 24 अकबर रोड पर समस्याएं लेकर आए, न कि राहुल गांधी के सामने हाजिरी लगाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। 24 अकबर रोड यानी कांग्रेस के दफ्तर पर आज भले ही अध्यक्ष की कक्ष के बाहर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का नाम लग गया, लेकिन जमीन पर गांधी परिवार ही नजर आ रहा है। इसकी अगर एक झलक देखनी हो तो भारत जोड़ो यात्रा में देखी जा सकती है, जहां राहुल गांधी की लीडरशिप में तमिलनाडु से शुरू होकर 5 राज्यों में करीब 1400 किलोमीटर का सफर तय हो चुका है और कारवां बढ़ता जा रहा है। कोई शक्ति इस पदयात्रा को नहीं रोक सकती, क्योंकि ये पदयात्रा हिंदुस्तान की आवाज है। My mother and my grandmother Indira Gandhi ji fought an election from here and got wholehearted support. दो महीने 1400 किलोमीटर, कन्याकुमारी टू हैदराबाद, राहुल का बदला अंदाज। खड़गे की ताजपोशी के साथ ही आखिरकार कांग्रेस गांधी परिवार से मुक्त हो गई है। 24 साल बाद कांग्रेस में गैर गांधी अध्यक्ष का ये प्रयोग अगर सफल रहा तो कांग्रेस ही नहीं, देश की राजनीति में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की एक नई इबारत लिखने की शुरुआत होगी। कांग्रेस
अध्यक्ष को गांधी परिवार से बाहर लाने और नए अध्यक्ष की नियुक्ति गुप्त मतदान के जरिए करने का ये प्रयोग भारतीय लोकतंत्र में दलों के आंतरिक लोकतंत्र की दिशा में ऐतिहासिक प्रयोग है। और इसका श्रेय अगर किसी एक शख्स को दिया जा सकता है तो वो है राहुल गांधी। राहुल जो न सिर्फ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पार्टी के प्रथम परिवार के वारिस हैं, बल्कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए वो अब कांग्रेस के सर्वमान्य नेता बनते जा रहे हैं। इसीलिए अपने इस राजनीतिक प्रयोग की सफलता की जिम्मेदारी भी उनकी सबसे ज्यादा है और इसके लिए उन्हें ही ये अग्नि परीक्षा देनी होगी, जिससे गुजरकर कांग्रेस नए रंग रूप में उभर सकेगी। 3570 किलोमीटर की यात्रा पर निकले हैं। आज पूरा देश उनके संघर्ष से जुड़ रहा है। मैं कांग्रेस जनों और देश के लोगों से अपील करता हूं कि देश के हित में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर श्री राहुल गांधी जी के कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे। अब यह सोनिया गांधी और उनसे भी ज्यादा राहुल गांधी की जिम्मेदारी है कि वो रोजमर्रा के कामकाज में खड़गे को पूरी आजादी दे और अपना प्रभाव कांग्रेस कार्य समिति के जरिए पार्टी के नीतिगत मसलों और व्यापक मुद्दों पर सीमित रखें। राहुल गांधी की मंशा इससे भी जाहिर होती है जब उन्होंने एक सवाल के जवाब में साफ किया कि पार्टी में उनकी क्या भूमिका होगी। इसका फैसला कांग्रेस अध्यक्ष करेंगे। My role, of course, I cannot comment on Congress President's role. That is for Mr. Kharge to comment on. I am very clear as far as my role is concerned. The Congress President will decide what my role is and how I am to be deployed. भले ही राहुल कुछ भी कहें, अध्यक्ष पद पर खड़गे विराजमान हो गए हों, बावजूद इसके जमीन पर तस्वीर तो कुछ और ही दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस प्रकार उदयपुर चिंतन शिविर में राहुल गांधी ने कहा था कि अक्टूबर के महीने में पूरी पार्टी जनता के बीच जाएगी और यात्रा करेगी, जनता के साथ कांग्रेस का जो रिश्ता था उसे फिर से बनाएंगे और ये तस्वीरें इसकी गवाही देती हैं। जहां राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा पर हैं और यात्रा को नाम दिया गया है भारत जोड़ो। तमिलनाडु से शुरू होकर यात्रा केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश होते हुए तेलंगाना तक पहुंच गई है, जहां राहुल का एक अलग अवतार देखने को मिल रहा है। बड़ी दाढ़ी, स्पोर्ट्स शूज में राहुल कभी दौड़ लगा रहे हैं तो कभी झंडा लेकर दौड़ रहे हैं। कभी वो टंकी पर चढ़ जाते हैं तो कभी पारंपरिक नृत्य करते दिखते हैं। राहुल का इन सब पर कहना है कि उनका एक ही मकसद है, भारत को जोड़ना। लेकिन राजनीतिक भाषा में कहा जाए तो उनकी अभिलाषा तो कांग्रेस से लोगों को जोड़ने की है। जैसे अभी देखो बारिश आ रही है, बारिश ने इस यात्रा को नहीं रोका। गर्मी, तूफान, ठंड इस यात्रा को नहीं रोकने वाली। नदी जैसी यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी और इस नदी में आपको नफरत, हिंसा, ये चीजें नहीं दिखाई देंगी, सिर्फ प्यार और भाईचारा दिखेगा। राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान लोगों से सीधे संवाद कर रहे हैं, आम लोगों के साथ वक्त बिता रहे हैं, बीच बीच में लोगों के घर पर भी जाते हैं और रह रहकर पत्रकारों के सवालों का जवाब भी दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसकी कई भावुक तस्वीरें भी वायरल हुई, जिसमें वो बारिश के बीच भाषण देते हुए मां सोनिया के जूते का फीता बांधते हुए और हिजाब पहने बच्चे को गले लगाते दिखाई दिए। राहुल गांधी का ये बदला अंदाज और अवतार लोगों को बेहद पसंद आ रहा है। देश के दक्षिण छोर से शुरू हुआ उनका काफिला अब बढ़ता जा रहा है, लोग जुड़ते दिखाई दे रहे हैं और तमाम शख्सियतें इसमें शामिल हो रही हैं। भले ही अध्यक्ष खड़गे हों, लेकिन आकर्षण का केंद्र राहुल गांधी बने हुए हैं।
तो यात्रा ने तो एक मैसेज दे दिया पूरे कंट्री के अंदर कि प्यार मोहब्बत की राजनीति हो क्या रहा देश के अंदर। चिंता वाली बात है, हिंसा हो रही है, तनाव है, सब बंद होना चाहिए। ये मैसेज के साथ वो चल रहे हैं, महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा लेकर के, तो पूरे देश में वेलकम हो रहा है उसके यात्रा का। राहुल गांधी जहां भी जाते हैं तो उनके भाषण में निशाना होती है बीजेपी। उनका बार बार यही कहना है कि उनकी यात्रा नफरत और हिंसा के खिलाफ है। बीजेपी आरएसएस को घेरते हुए कहते हैं कि वो नफरत फैलाने का काम करती हैं। इसका लक्ष्य जो बीजेपी की विचारधारा, आरएसएस की विचारधारा देश में नफरत फैला रही है, हिंसा फैला रही है, उसके सामने खड़ा होने का है। वहीं जो लोग राहुल को रिलेक्टेड पॉलिटिशियन और जनता के बीच ना रहने वाले नेता कहकर उनकी आलोचना करते थे, वो खामोश हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहें और क्या करें, क्योंकि पहले ऐसे लोगों को भरोसा नहीं था कि कांग्रेस और राहुल गांधी को इतना बड़ा आयोजन भी कर सकते हैं। उदयपुर चिंतन शिविर में जब पदयात्रा की घोषणा हुई तो उसे हवाई घोषणा माना गया, लेकिन अब तक 1400 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा हो चुकी है। तब लोग राहुल गांधी के जज्बे और मेहनत के कायल हो रहे हैं, जिस तरह ये अनथक चल रहे हैं। और दक्षिण भारत के राज्यों में उन्हें और उनकी यात्रा का जिस तरह स्वागत हो रहा है, उसके कायल उनको भावना देने वाले भी हो गए। कभी कुर्ता पाजामा में तो कभी टी शर्ट में राहुल गांधी चल रहे हैं। अभी उनके ऊपर रोज खबरें बन रही हैं और हेडलाइन बन रही है। आप सोचो, जिस आदमी को नेशनल मीडिया पर थोड़ी जगह मिलती है, आज मीडिया में उसके नाम की चर्चा हो रही है। यही उसकी विजय यात्रा है। यहाँ तक कि अपने बेबाक बोलों के लिए जानी जाने वाली कंगना रनौत को भी ये कहना पड़ा कि पीएम मोदी जैसे इतिहास में महापुरुष एक दो बार ही आते हैं। जहां तक राहुल गांधी की बात है तो वो अपने लेवल पर ट्राई कर रहे हैं, लेकिन ये दुख की बात है कि उनके सामने विरोध में पीएम मोदी हैं। साफ है कि राहुल गांधी के नए कलेवर और तेवर से उनके विरोधी में आश्चर्यचकित है। बीजेपी सिर्फ इसे राजनीतिक ड्रामेबाजी कहकर किनारे काटती दिखाई दे रही है। मुझे बड़ी हैरानगी हुई। आजकल भारत जोड़ो कार्यक्रम में जा रहे हैं। अरे पहले पार्टी तो जोड़ लो। तुम चले हो भारत जोड़ने, पार्टी तुम्हारी टूट रही है। 50 साल जिन्होंने पार्टी में काम किया वो तुमको छोड़ के जा रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो एक और खड़गे पर 24 अकबर रोड से तो वहीं राहुल गांधी जमीन पर से कांग्रेस को उठाने की जिम्मेदारी में है। खड़गे गांधी परिवार की भूमिका को भली भांति समझते हैं, क्योंकि गांधी परिवार पर निर्भर रहना कांग्रेस की मजबूरी है। ऐसे में खड़गे की एक जिम्मेदारी राहुल गांधी की छवि का निर्माण करना भी है, और राहुल की जिम्मेदारी कांग्रेस के जनाधार को वापस लाने की है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा पर कांग्रेस का राजनीतिक भविष्य टिका हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार की इन पंक्तियों में शायद पूरा मर्म छिपा है खड़गे को अध्यक्ष बनाने का। हर कांग्रेसी को यही उम्मीद है कि कांग्रेस फिर से पुराने दिनों की ओर लौटेगी, लेकिन चुनौतियों का हिमालय सामने खड़ा है। इसी के साथ हमारी पेशकश में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए मुद्दों के साथ। नमस्कार। आज हम सबको मिलकर कार्यकर्ता के तौर पर काम करना है। यहाँ न कोई बड़ा है न छोटा। कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये यात्रा चलेगी। जैसे अभी देखो बारिश आ रही है, बारिश ने इस यात्रा को नहीं रोका। आजकल भारत जोड़ो कार्यक्रम में जा रहे हैं। अरे पहले पार्टी तो जोड़ लो।